मैं सल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। आप लोग सभी साथी एकजुट होकर अपनी झुग्गी की लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, और आपकी आवाज दिल्ली की बहरी गूंगी सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पीडब्ल्यू मिनिस्ट्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कानों तक पहुंचाने का काम किया। और जब आपने सरकार को चेतावनी दी, अब जब तक झुग्गी के ऊपर बुलडोजर चलाने से पहले ढोला कुआं झुग्गी के लोगों के ऊपर से बुलडोजर चलाया जाएगा। और अब एक एक बच्चा बच्चा अपनी झुग्गी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। दिल्ली की सरकार को झुकना पड़ा, और यहां का कायर विधायक जो लोगों को बरगलाने के लिए और यहां जो झूठ बोल रहा था, अब ये ऑर्डर दिल्ली सरकार ने नहीं, एलजी साहब ने निकाला है। उस कायर को मैं चेताना चाहता हूं, लोगों की अगर मदद नहीं कर सकता, गरीबों के लिए लड़ नहीं सकता, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे झूठे निकम्मे विधायक को दिल्ली कैंट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस सरकार ने झुग्गी तोड़ने के लिए दिल्ली केजरीवाल की सरकार ने जो ऑर्डर निकाला था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो ऑर्डर निकाला था, अब ढोला कुआं की झुग्गियों को तोड़ के और नारायण के अंदर इन लोगों को जाना पड़ेगा। आज उसी कायर विधायक की सरकार ने, उसी के माननीय उप मुख्यमंत्री ने, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कमांडो सुरेंद्र सिंह को सल्यूट मार के और ऑर्डर विड्रॉ किया है। मैं जो ऑर्डर निकाला है उस ऑर्डर को वापस लेता हूं, और हमारे से सरकार से गलती होगी है कमांडो साहब। गरीबों के लिए आप हितैषी हैं, तो हमारे साथ काम करते थे, तब भी आप गरीबों के लिए लड़ते थे, और आज भी आप गरीबों के लिए लड़ते हैं। और आपने दिखा दिया अब कि सरकार के अंदर होना ही जरूरी नहीं है। गरीब जब इकट्ठा होता है, मजदूर जब इकट्ठा होता है, तो उसकी ताकत एक मुट्ठी बन जाती है, और उस मुट्ठी का नाम कमांडो सुरेंद्र सिंह है। चाहे वो संजय कैंप की झुग्गी की बात हो, संजय कैंप की झुग्गी के अंदर जिस तरह से इन्होंने तुगलकी फरमान पहना हुआ किया था, एक मीटर लगाने के लिए बिजली का 20,000 रुपए देने पड़ रहे थे। कमांडो सुरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को वहां पर आंदोलन शुरू किया, और सरकार को झुकाना पड़ा। सरकार ने 20,000 रुपए से 10,000 और 10,000 से 5,000 रुपए के ऊपर उस मीटर को लगाने का काम शुरू करना पड़ा। गरीब आदमी की आवाज उठाने के लिए ताकत लगती है, मेहनत लगती है, उनको समझाना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। किरवी प्लेस की झुग्गी के लिए, बराड़ स्क्वायर की झुग्गी के लिए 6 करोड़ रुपए बिजली के मैंने वहां विधायक फंड से दिए, पर आज तक पता नहीं है दिल्ली कैंट का विधायक उस पैसे को कहां गबन कर गया, कहां चला गया वो पैसा। आज वहां गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, आज अंधेरे में किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ढोला कुआं की झुग्गी के अंदर टॉयलेट बनाने के लिए पैसा दिया था, बोरवेल लगाने के लिए पैसा दिया था। किरवी बराड़ स्क्वायर की झुग्गी के अंदर टॉयलेट बनाने के लिए, वहां पे बोरवेल लगाने के लिए, वहां के बोरवेल वो सारी चीजें मैं मेरे समय के दौरान करके निकल गया। नारायण गांव के अंदर बारात घर बनने के लिए पैसा दिया था, उस बारात घर का पैसे का पता नहीं है कहां चला गया। मैं आज झुग्गी वासियों को सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई, और जो सरकार को, इस कायर सरकार को, इसको शर्म नहीं आई दिल्ली सरकार को, आखिर सर्दी के मौसम में जो कड़कड़ाने की सर्दी पड़ रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे कहां जाएंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, हमारे यहाँ से घर आसियाने हमारे तोड़ दोगे तो हम कहां रहेंगे, हम टेंट में रहेंगे, कहां रहेंगे, कोई वो नहीं है। मेरा वादा है इसी तरीके से आप लोग एकजुट रहना,
जहाँ झुग्गी वही मकान। पहले मकान की चाबी देनी होगी और उसके बाद झुग्गी को खाली करना होगा। दूसरा मैं एक और आपको बात कहना चाहता हूं, कई सारे साथियों के यहाँ पे 35-35, 36-36 हजार के जो बिल बिजली के आए हुए हैं, किसी का 10,000 रुपए का है, किसी का 35,000 रुपए का है, किसी का 5,000 रुपए का है, किसी का 2,000 रुपए का है। और दिल्ली सरकार जो कहती है कि हम बिजली भरी है, यहाँ पर रहने वाले झुग्गीवासी सारे भाई जानते हैं, एक बिजली का बल्ब चलता है यहाँ पर, एक कोई मोबाइल चार्ज कर लेता है तो कर लेता है बस। दिन भर सब लोग मजदूरी करते हैं, शाम को आते हैं घंटा खाना खाने के लिए, 1-2 घंटा बिजली चलती है यहाँ पे। और यहाँ 36-36 हजार रुपए का जो बिल निकला हुआ है, या तो उस बिल को भी जो है सरकार विड्रॉ कर ले, नहीं तो हम दिल्ली के अंदर पूरा दिल्ली कैंट के लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को चेताएंगे, जिन कुर्सियों पे इन मजदूरों ने बैठा है उन कुर्सियों को जो ना खींच के निकाल देंगे, सत्ता से बाहर फेंक देंगे निकाल के आम आदमी पार्टी को। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, ये इतने झुग्गी वाले हैं, सारे कंस्ट्रक्शन लेबर हैं, दिल्ली सरकार ने कागजों में फर्जीवाड़ा किया, आप लोगों के नाम से करोड़ों रुपए बांटे हैं। और हमने जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लेबर के लोग हैं उनको हमने कई हजार रुपए दे दिए हैं, किसी को कोई पैसा मिला है? नहीं मिला। तुम्हारे पैसे भी खा गए हैं, नहीं मिला? तुम्हारा पैसा भी ये सरकार खा गई है, जिसकी जांच करवाएंगे और आगे जब आंदोलन होगा, हर आंदोलन के अंदर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। और जब यह विधायक आता है तो उसको दिखाना और किस तरह मुख्यमंत्री ने माफी मांग के कमांडो सुरेंद्र सिंह से और सलूट मांग के और ऑर्डर निकाला है। और इस ऑर्डर में लिखा और मुझे मीडिया के माध्यम से मीडिया में कौन बोल रहे थे? कमांडो सुरेंद्र सिंह बोल रहा था, झुग्गी के लोग बोल रहे थे, सोनिया जैसी बहन और राम सिंह जैसे भाई को, इनको सबको मैं सलूट करता हूं, इन्होंने अपनी आवाज को बुलंद तरीके से रखा। अधिकार के लिए कमांडो जी संघर्ष करो, कमांडो जी संघर्ष करो। एक भी झुग्गी का मैंने उस दिन बोल दिया था, एक भी झुग्गी की अगर ईंट भी हिलानी जाएगी, चाहे यहाँ गोलियां चलो चाहे लाठियां चलो, यहाँ पर चाहे जान क्यों ना देनी पड़े, खून का एक कतरा कतरा बहा देंगे, पर झुग्गी के आदमी को किसी की ईंट नहीं ले दूंगा। जिंदाबाद बेटा जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। ये पूरा झुग्गी के लोगों की जीत है, ये कमांडो सुरेंद्र सिंह की जीत नहीं है, पर ये करके दिखा दिया। तुमको विश्वास नहीं था कई लोगों को, कई लोग कह रहे थे नहीं वो तो सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, विधायक नहीं है। और यह कायर विधायक ये बोल के गया था इन लोगों को, अब मैं झुग्गी तोड़वा दूंगा, आके बोल के गया आप लोगों को। उसने गरीबों की ताकत को नहीं देखा है, गरीब की जब हाय लगती है और गरीब जब इकट्ठा होता है तो अच्छे अच्छे सिंहासन डोल जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सब लोगों को, एक बार सभी सोनिया का हृदय की गहराइयों से ताली बजाकर स्वागत करेंगे। सोनिया ने जो आवाज उठाई और भाई राम सिंह जी का जोरदार देना, और भाई विधायक जी का भी जो ना हमारे कैंडिडेट रहे चुनाव लड़ा, इनका भी, और बाकी सब आप अपनी तरफ से सब बच्चे जोरदार जो ना ताली बजाएंगे। और मैं एक मैसेज देना चाहूंगा आप लोगों को, आने वाली 15 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर ओबीसी के जो लोग हैं, ओबीसी का जो हम सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, हम जो प्रवासी लोग हैं जो बाहर से आए हैं, यादव है, कुर्मी है, जाट है, गुजर है, अनेकों जातियां है हमारी, ओबीसी के आदमी को यहाँ जब सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है तो ये सरकार उसका सर्टिफिकेट नहीं बनाती, यहाँ पे कहती 1993 से पहले का रहने का प्रूफ लेके आओ। हम लोगों के बच्चों के स्कूल में दाखिले नहीं होते, कॉलेज में दाखिले नहीं होते, हम नौकरियों से वंचित रह जाते हैं, हमको ओबीसी की अदर कास्ट वाली हमको सुविधा नहीं मिल पाती। उस आवाज को बुलंद करने के लिए 15 तारीख को सभी लोगों को मैं निमंत्रण भी साथ देने आया हूँ, और जंतर मंतर से मैं आप लोगों की आवाज उठा रहा हूँ, ओबीसी के भाइयों की आवाज उठा रहा हूँ कि ओबीसी के भाइयों को जो है हमारे सर्टिफिकेट है, सारे काम भी किए जाए और हमारी सत्ता में भी बराबर भूमिका होनी चाहिए। जब सत्ता हाथ आ जाती है तो सारे जनरल के जो ना जो यही
रईसदार लोग जो बैठे हैं कुर्सियों पर, आम आदमी पार्टी के अंदर देखो ऊपर से सारे बामन और पानिया वही कब्जा करे हुए बैठे हैं। दूसरी किसी बिरादरी को कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है। तो हम अपने अधिकार के लिए भी वहां भी एकत्रित होंगे। अगर हमारा आदमी होता, हमारा बंदा वहां बैठा होता, हमारा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होता, तो क्या हमारे लिए झुग्गी तोड़ने का ऑर्डर निकलता? नहीं निकलता, नहीं निकलता। क्योंकि सवर्ण जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया सत्ता के ऊपर, इसलिए वो इन्हें ऑर्डर निकला। और वो लिखा वो दोहरा रहे विधायक ने फेसबुक ट्विटर या तुमको कह के गया, क्या बोला? एलजी साहब ने ऑर्डर निकाला है। और ऑर्डर अभी वापस किसने लिया है? डिप्टी सीएम ने, सरकार ने लिया, दिल्ली की सरकार ने। और ये बोलते हुए अब हमको मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि झुग्गी का ऑर्डर हमारा वापस लेते अपना। तो ये आपकी जीत है, जोरदार तालियां बजाएं और देना लड्डू बांटे और लड्डू बर्फी खाए सब लोग। कमांडर जी संघर्ष करो। और जब टाइम आए तो हमेशा खड़े रहना। और यहाँ अगर ऐसा कायर विधायक ऐसे लोग आते हैं तो उनको उनका स्वागत जैसा होना चाहिए ना, ऐसे लोगों का उनका ऐसा ही स्वागत करना चाहिए। और लड़ेंगे तो यह टॉयलेट भी बनेंगे और यह ट्यूबवेल भी लगेगा, पानी भी आएगा और बिजली के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। सब लोगों से मेरा वादा रहा। और 2 लाइन में देशभक्ति की कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उसके बाद जो ना नारे लगाएंगे जोरदार भारत माता का। ये तो बता दो साहब, पानी की। हाँ, रुको। झुग्गी के सारे लोग ऐसा गंदा पानी पी रहे हैं, सब विधायक की वजह से गड्ढे का पानी पी रहे हैं। मुझे दुख होता है जब मैंने वहां देखा गड्ढे का पानी पी रही है मेरी माताएं बहनें, किस तरीके से वहां गड्ढे, उसको भी बर्दाश्त नहीं, उसको भी बंद करने के लिए मैंने यहाँ बोरवेल लगाने के लिए पैसा दिया था और पानी लगाने के लिए उस समय जब बिजली लगाई। उसके बाद जो है ना उस पैसे का आज तक पता नहीं कहां चला गया। और उसकी जांच होगी। और ये ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ये जेल में जाएंगे। अभी इनका एक एक करके इनका मंत्री अंदर जेल में बैठा है, अब धीरे धीरे ये भी लाइन में जाएंगे। मैंने क्या आवाज उठाई, सरकार के कान में क्या आवाज गई कि दिल्ली कैंट का जो विधायक है वो भी दिल्ली कैंट बोर्ड की जमीन के ऊपर कब्जा करके घर बनाए हुए, पहले उसका घर तोड़ा जाए और बाद में झुग्गी की तरफ आएगा। वही बात मैं कहूंगा जो आजादी के दीवाने कहते थे, उसी लाइन को दोहराऊंगा। और आप सबको पता है मैं पहले देश में सरहदों के ऊपर लड़ा हूं, देश का सैनिक रहा हूं। मैं किसी बिरादरी का नहीं हूं, किसी एक आदमी का नहीं हूं, किसी समाज का नहीं हूं। देश का जब सैनिक लड़ता है तो देश की सरहदों को पूरा देश के लिए लड़ता है। और उसके बाद जो है ना अब इन भ्रष्टाचारियों से आप लोगों की लड़ाई मैं जम के लड़ रहा हूं। या कोई पीछे हटने की और डरने की जरूरत नहीं इन कायरों से। और जब भी कोई बात होगी एकजुट हो, अपना काम छोड़ के, चाहे हमको सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। चलते भी गए कहते भी गए, चलते भी गए कहते भी गए, आजादी के दीवाने, जीना उसी का जीना है जो मरना वतन पर जाना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। झुग्गी एकता,